चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, हम आप सभी को बता दें कि हमने पिछले क्लास में साइलेंट सब के बारे में बहुत सारी जानकारी दिए थे और आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि साइलेंट सब जो मैंने पिछले क्लास में बता चुके थे वो आगे की जानकारी देंगे। आगे का लेटर की जानकारी देंगे कि अगला जो लेटर होता है उसका साइलेंट सब कैसे होता है। माफ़ी चाहते हैं अगर हमसे किसी प्रकार का गलती होता है तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरे भाई, आप हमारे भाई समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी शायद हो सकते हैं हम आप सभी के लिए नए हैं, पर हम 5 सालों से अपने छोटे-छोटे भाइयों और बहनों को पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, 5 सालों से, ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताएँ, हमने पिछली क्लास में बताए थे आप सभी को कि साइलेंट के बारे में। तो एल के साइलेंट का बताए थे, एल का साइलेंट में डी होता है, एफ का नियम होता है, के का नियम होता है और एम का नियम होता है। तो हमने डी का भी नियम बता चुके थे, हमने पिछले क्लास में डी का भी नियम बता चुके थे और एफ का भी नियम बता चुके थे। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको के का नियम। क्या बताएंगे? के का नियम। ये क्या है? मेरा नियम है। ये क्या है? मेरा नियम है। ठीक है, और आप ये लोग याद रखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, अंग्रेजी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अंग्रेजी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बस हम लोग को दिमाग पे एक मानसिकता बैठ चुका है कि हमसे होगा नहीं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप उसको ट्राई तो कीजिए ना। शुरू-शुरू में सबको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, रीडिंग करना स्टार्ट कीजिएगा तो सारा चीज़ आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है? आप हम ही बताते हैं मेरे दोस्त, अगर आपको आगे चल के एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, सीजीएल में जाना है, एनडीए में जाना है, एसएसबी में जाना है, ये सब अंग्रेजी को आपको बड़ी मजबूत करना होगा, बड़ी स्ट्रांग करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला कुछ दिनों में अंग्रेजी हमारे इस भारत का एक लैंग्वेज बन जाएगा। हर जगह पे अंग्रेजी, हर जगह पे अंग्रेजी। अगर आपके फ़ोन में भी छोटा-सा मैसेज भी गिरता है ना, तो उसपे क्या लिखा आता है? अंग्रेजी में मैसेज आता है, ठीक है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई इसको पढ़िए, आप इसको आसान मत समझिए, ठीक है? हम आपके साथ हैं। बस धीरे-धीरे हम आपको सिखाएँगे अंग्रेजी कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। पहले अभी बेसिक-बेसिक चीज़ों को हम बताएँगे आपको, उसके बाद आपको अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन को बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, हम बात करते हैं के का। ये के का नियम कहता है कि के से पहले अगर एल आए, के से पहले, और देखो हम बताते ए एल में क्या होता है मेरे दोस्त, एल में क्या होता है? डी एफ के एम। एल का 4 गो नियम होता है। एल का क्या? 4 गो नियम होता है। एल में अगर के से पहले अगर एल दिखे, के से पहले हम दो ही बात इसमें ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, एक पहले और एक बाद का, एक पहले और एक बाद का। इसमें देखो कि के से पहले अगर एल आए, के से पहले अगर एल आए तो एल मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। एल मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? टी ए एल के, टी ए एल के, टी ए एल के। आप बताइएगा, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो उस समय से बता ही रहे हैं, पिछले क्लास से हम बता ही रहे हैं। अब बताइए इसमें साइलेंट क्या होगा? साइलेंट इसमें एल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोल क्या रहा है? के से पहले एल आए, तो के से पहले एल है। अरे है ना? अरे आपको समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? आ गया? चलिए, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। क्या पढ़ेंगे? अगर इसको हमको नहीं पता था तो क्या पढ़ते? टाल्क पढ़ते। क्या पढ़ते थे? टाल्क पढ़ते थे। तो इसी प्रकार से ना हम लोग को अंग्रेजी में गलती हो जाता है। हम चीज़ों को जानते हुए अनजान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई चीज़ की जानकारी सही ढंग से नहीं रहता है, इसी के अनुसार। समझ रहे होते हैं? अब बच सभी मेरे दोस्त मेरे भाई जानते हैं कि हाँ, टी ए से टा, एल से ल, के से क, तो क्या हो गया? टाल। बाकी ऐसा तो सिर्फ ककहरा में बच्चा में हम लोग को पढ़ाया गया, के से क, के से ख, ऐसे पढ़ाया गया है। बाकी अंग्रेजी का कुछ नियम है, उस नियम पे चल के हम अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हमने बताया आपको, क्या बताया? टॉक। के से पहले एल है तो एल को नहीं पढ़ेंगे, एल क्या हो जाएगा मेरा? साइलेंट हो जाएगा। एल मेरा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ देंगे? वॉल। क्या पढ़ देंगे? वॉक। क्या पढ़ देंगे? वॉक। इसको क्या पढ़ेंगे? के से पहले एल है, के से पहले एल है, एल को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ देंगे? चौक। क्या पढ़ देंगे? चौक। क्या पढ़ देंगे? चौक। अगर जो इसको नहीं पढ़ने आएगा तो शुद्ध पढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया था, दो अक्षर वाला शब्द
जैसे हम लोग को बचपन में सिखाया गया चल, मल, कल, तो हम लोग बचपन से इसको ऐसे अंग्रेजी करते आ रहा है, सी ऐसे अंग्रेजी करते आ रहा है, एम ए एल मल, ठीक है, के ए एल कल। तो ये मेरे भाई सही है, हम लोग को सर बता है ऐसी, बाकी हम गलतियां गलती यहाँ किसी का नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको बचपन से ऐसा पढ़ाया गया। अब जैसी जैसे हम लोग सियान हुए वैसे हम लोग को ऐसा पढ़ाया गया, तो ऐसा तो पढ़े नहीं हम लोग, डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ना चले आए, तो कैसे होगा? चीज़ों को पहले पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए, तो हम आपको बताएं कि अब तो हम के का तो बता दिए है कि अगर के से पहले अगर एल दिखे कहीं भी दुनिया के कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वर्ड में, तो आप उसको नहीं पढ़िएगा, साइलेंट, कीप साइलेंट, चुप। चुप मतलब ऐसा नहीं बोला है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हुए, मतलब नहीं पढ़ना है, सिंपल सा भाषा, उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए अब बताते हैं एम, एम से पहले अगर एल दिखे, एम से पहले अगर एम दिखे, एम से पहले अगर एल दिखे, जैसे हम देखो एम है, एम से पहले एल है, तो एल को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल को हम नहीं पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे? इसको काम पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे? काम। अगर इसको हम पढ़ेंगे, जैसे साइलेंट एल को न पढ़ के सीधा हम पढ़ देंगे, तो क्या पढ़ देंगे? काल्म, क्या पढ़ देंगे? काल्म। तो काल्म हम पढ़ेंगे तो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा ना मेरे भाई, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा, तो प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा तो मेरा उच्चारण गलत निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ देंगे? काम। फिर यहाँ एम के से पहले क्या है? एल, एल को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ देंगे? बम, क्या पढ़ देंगे? बम। अगर इसको शुद्ध पढ़ेगा तो क्या पढ़ेंगे? बाल, क्या पढ़ेंगे? बाल, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे दोस्त, अगर चाहते तो हम एक एग्जाम्पल है आपको समझा सकते हैं, बाकी कुछ ऐसे मेरे भाई मेरे दोस्त हैं जिसको चीज़ों को बार बार देखने के बाद समझ में आता है, तो इसलिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि हमने तो एल का साइलेंट बता चुके हैं, एल का साइलेंट हमने आपको बता दिए, एल का 4 नियम है, चारों नियम हमको बता दिए हैं। अब आते हैं एल के बाद क्या होता है? एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो अब हम आएगा एम, क्या आएगा? एम। तो एम लेटर साइलेंट नहीं होता है। अब ये नहीं बोलिएगा सर आप तो यहाँ वाला बता रहे हैं बाबू मेरे दोस्त, ये एम एल का नियम से आया हुआ था, बाकी ये एम लेटर से आया, कहाँ से आया? लेटर से आया, इसलिए इस लेटर को हम एम को हम नहीं पढ़ेंगे, एम साइलेंट नहीं होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एन की जानकारी देंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।